Hello and welcome to our new episode of Financial Gupshup. So, today we will talk about money, finance, and investment with a new and unique approach. Okay, Supriti. So, कैसा लग रहा है नए एपिसोड में? बहुत समय से इंतजार था, डिले हो गई कुछ एपिसोड्स, बट ठीक है. Okay. डिले भी बेटर रहता है कभी कभी, बिल्कुल. क्योंकि नए आइडियाज, नई टेक्निक, बिल्कुल. नई चीजें अब आप लोगों के सामने आने वाली हैं. राइट. सो ये इस जर्नी में जो फर्स्ट 2 एपिसोड के बाद जो बीच का जर्नी थी, इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो हम मनी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके जो एक ट्रेडिशनल सोच रहती है, उसके अलावा एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को हमें किस तरह से देखना चाहिए. मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली तो हम हर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता ही है, बट सबसे पहला हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खुद में करना चाहिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट. सही बात है. राइट. और सेल्फ इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है अपनी पर्सनल हेल्थ, अपना माइंडसेट एंड साउंड स्लीप. आई थिंक हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में ओवरलुक कर देते हैं. ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है. अगर हम साउंड स्लीप की बात करें, हाँ, चलो ब्रौरे जी, अगर आप परमिशन दे तो आपको एक एग्जांपल देके मैं इस चीज़ को एलाबोरेट करना चाहूँगी. बिल्कुल. थैंक यू. देखिए क्या होता है, जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मुझे ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 आवर्स ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ सिटिंग जॉब. सिर्फ आपको चार्ट्स एनालाइज करने हैं, चार्ट्स देखने हैं, न्यूज़ कैप्चर करनी है, एंड उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. सिंपल एज दैट. अगर मेरे यहाँ पे साउंड स्लीप नहीं है या फिर मेरे को नींद पूरी नहीं हुई है, Right. तो इसमें क्या होता है, ट्रेड मेरे गलत होते हैं, Decision गलत गलत हो सकते जगह हैं. एग्जीक्यूट करते हो, एंट्री गलत करते हो, तो अननेसेसरी लॉसेस भी होते हैं, बिल्कुल. कभी कभी प्रॉफिट्स होते हैं, बट ठीक है, वो कभी लक में भी आ Luck by जाता है. chance है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल जो मैं पर्सनल लेवल पे फील करती हूँ. अगर ट्रेडिंग के अलावा बात करें, किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी डिसीजन मेकिंग में, जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अगर अपनी नींद पूरी नहीं होगी तो हो सकता है हम क्लाइंट को कुछ का कुछ बोल दे और हमारा मतलब ही वो ना हो. एग्जैक्टली. तो जो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उसके पहले का जो प्री रिक्विजिट है वो है साउंड स्लीप, जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं. और स्ट्रेसफुल माइंड के साथ ही हम काम करते रहते हैं, ब्रेक ही नहीं लेते हैं, फिर हमारे डिसीजन खराब हो जाते हैं, फिर पता नहीं कितना लॉसेस हो सकता है जो कि हम. हाँ, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने से पहले ही सोचना चाहिए कि उसको राइट माइंडसेट, पीसफुल स्लीप होना ज़रूरी है. दैट इज़ अ वेरी मच इन्वेस्टमेंट इन आवरसेल्व्स. ट्रू. और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट की ही बात चल रही है, अब आ जाएंगे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे. ठीक है, अभी हमने हेल्थ की बात कर ली थोड़ी सी और अपनी स्लीप शेड्यूल की बात कर ली. अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. सो कुछ आप अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं अपन तो? कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैं फील करता हूँ, हमें ट्रैवल एक्सपीरियंस करना चाहिए. हमें जितना हो सके लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए. जितना हम नई जगह जाके नए लोगों से मिलकर सीख सकते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करके सीख सकते हैं, वो केवल और केवल एक जगह कई सारे वीडियोस देख के, कई सारी चीज़ें पढ़ के, सुन के नहीं हो सकता. और जितना हमारा माइंड नई चीज़ों को ट्राई करता है, हम उतना ही इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज़ द रियल इन्वेस्टमेंट इन एक्सपीरियंस इन यंग एज. दैट शुड बी द पॉइंट. अगर अभी तो हमने खाली इन्वेस्टमेंट की बात करी, अब इसमें थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स की लाइफ के एग्जांपल की बात करी है हमने, तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. भाई, खर्चा पानी कितना होता है अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली घूमने जाना चाहे. अगर मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम चाहें तो 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये तक में इस बहुत मिनिमल बजट में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फिर अपने ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ बहुत ईजिली अराउंड इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं. बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसका कोई डाउट नहीं, बट डेफिनेटली आपको एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा. क्यों? क्योंकि अभी जितना कॉलेज लाइफ में आप लोग एंजॉय कर सकेंगे, उतना आने वाले ऑफिस टाइम पे, बिजनेस टाइम पे, फैमिली टाइम पे एंजॉयमेंट नहीं मिल पाएगा. एंड गाइस, जो हमारा लास्ट वीडियो था, हमने साइड हसल्स के बारे में बात करी थी. तो वो जो साइड हसल्स है, जो आप साइड अर्निंग करोगे, वो आपको खुद में इन्वेस्ट करना है. वो अपने एक्सपीरियंसेस में लगाना है, जिस एक्सपीरियंसेस के बाद आप आगे आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में जो भी जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, जो भी चीज़ करोगे, उस टाइम पर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ अलग से लेके आओगे. वो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके कॉलेज लाइफ से ही आते हैं, जिस टाइम आपने कुछ नया एक्सप्लोर किया होता है. आई थिंक दैट शुड बी द रियल इन्वेस्टमेंट इन द कॉलेज लाइफ. जब हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, नई नई बातें करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं,
और उस टाइम हमारा पॉकेट मनी होता ही है, नहीं है तो साइड हसल्स वाला वीडियो आपको याद ही है, वहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 2। यस हाँ, इसके साथ एक चीज़ और आती है कि यार मनी को लेके जो हमारी ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैसे को या तो बैंक में रख दें या फिर स्टॉक्स में लगा दें, दैट इज़ फाइन, बट हम चाहते हैं कि वो एक्यूमुलेटेड दिखता रहे हमको और वो फिगर्स में दिखता चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा सीड की तरह होता है, जिसको अगर आप इकट्ठा करके अगर रख लोगे तो वो इतना काम का नहीं है। आपको उसको गार्डन में या फिर उसको फार्म तरीके से उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सीड को लगाते हैं वो फसल की तरह है, जब उसको हम इरीगेट करेंगे एक टाइम बाद वो प्लांट बनेगा, उससे कई सारे फल आते हैं, वो एक बड़े लेवल पर एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसी तरीके से हमें हमारे पैसे को सेल्फ एक्सपीरियंस में, नए आइडिया के एग्जीक्यूशन में, फैमिली को टाइम देने में, हमारे जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एंड टाइम पर भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। यस, दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हर जगह पैसों की नीड नहीं होती, हर जगह हमें सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना, हमें हर जगह सबसे बेस्ट जो पॉसिबल वे है उसके बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, घूमना है, ट्रैवल करना है, सीखना है, नए एक्सपीरियंस बनाने हैं, नए फ्रेंड्स बनाने हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इससे रिलेट करोगे। फॉर एग्जांपल कॉलेज टाइम पे मैंने जो कनेक्शंस बनाए, जो फ्रेंड्स बनाए, आज की डेट में अगर मुझे 99% चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना पॉडकास्ट शूट करना है, मुझे स्टूडियो अरेंज करना है, मुझे इक्विपमेंट्स अरेंज करने हैं, कोई कंपनी मुझे तुरंत नहीं देगी, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तुरंत मेरे लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ वो टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ें उनके साथ शेयर करी हैं। तो आज की डेट में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे साथ काम आता है। जैसे एग्जांपल अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, बिल्कुल। आज हमारे साथ बैक कैमरा पे या फिर कह सकते कैमरा मैन हमारे विशाल जी हैं, जो रुद्र के एक बचपन के फ्रेंड हैं। एंड थैंक यू सो मच विशाल जी आज आने के लिए एंड पूरा सेटअप रेडी करने के लिए। हाँ, तो आई थिंक ये जो चीज़ें फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज कनेक्शंस अच्छे हैं एंड दे आर रिलैक्स, की वो लोग हम संभाल लेते हैं हमारी जगह। तो आई थिंक फैमिली, फ्रेंड्स और सेल्फ, ये सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ के बेसिस पे। हम बड़े अमाउंट्स को नहीं चेज़ करना है कि हमारे बैंक्स में एक बड़ा बैंक बैलेंस हो, एक बड़ा अमाउंट दिखे, नहीं। अगर बड़े बैंक बैलेंस की बात करें तो बात ये आती है ना, खर्च करने के लिए भी तो दोस्त यार होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, राइट, अपने लोग होने चाहिए, अपने लोग होना चाहिए। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है या क्या था आपकी लाइफ में अभी तक का? यार मेरी लाइफ का अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था अभी तक की लाइफ। वाओ, दैट्स ग्रेट। यस। अरे हाँ, मुझे याद है आपने शायद स्टेट लेवल तक चेस खेला है, नेशनल लेवल तक चेस खेला है। हाँ जी, मैंने नेशनल लेवल तक चेस खेला हुआ है। एंड आई थिंक दैट मेक्स यू मोर एबल इन स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड एनालिटिकल एनालिसिस। डेफिनेटली, क्योंकि जब भी हम चेस खेलते थे लेवल पे आने के बाद तो हमसे कहा जाता था आने वाली 6 से 7 चालों के बारे में सोच के रखो। राइट। तो उससे क्या होता था, या फिर 7 चालें मतलब 7 मूव्स, कि उसके आगे हम लोग एनालाइज करते थे कि यार इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या नहीं हो सकता। तो उससे आज की डेट में जब मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ या फिर फाइनेंस की बातें कर रही हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के आने वाले कुछ दिन या कह सकते हैं आने वाला अगला दिन मैं प्लान कर सकती हूँ। तो दिस हेल्प्स मी अ लॉट इन माय इन्वेस्टमेंट। राइट। तो इसी से मुझे याद आया, जैसे मैंने चेस खेला, आप भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हो इंटर स्टेट में। राइट। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताना पसंद करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पिक किया। एक्चुअली जब हम टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही रॉयल गेम है एंड प्रोफेशनली बहुत ग्लोबली बहुत एक्लेम्ड गेम है। एंड उसमें हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, हमारा दोनों हेमिस्फीयर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हमारा बॉडी एंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इतना परफेक्ट होता है। वी एनालाइज थिंग्स मच बेटर, वी डू थिंग्स इन कोऑर्डिनेशन एंड उससे माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत अच्छे तरह से वर्कआउट करती हैं। एंड वो जो चीज़ें हैं वो आज की डेट में काम आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमने उस टाइम पे किया है in mind, in our body, in our abilities, in our skills. I think that is a best kind of investment. Definitely. चलो जी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो गई। हम दोनों ने मिलके कुछ हमारी पर्सनल फेवरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करी। देखिए, हर जगह मनी इन्वॉल्व होना कंपलसरी नहीं है। आज का हमारा फाइनेंशियल गपशप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था।
आई Right. होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, लास्ट स्टेटमेंट नहीं बोलूँगा, टाइम इज़ ऑल्सो अ मनी एंड टाइम इज़ मनी, एंड आप टाइम को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एक यूनिक अप्रोच के साथ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। यस, ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू।